Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Thursday, 11th June 2020 एंड द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। आज का हमारा आर्टिकल है स्टेप बाय स्टेप। इस आर्टिकल से हमने आज के वर्ड्स निकाले हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2-3 महीनों से जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो एलएसी में एंटर कर गए हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में है। तो वहाँ पे एंटर कर गए हैं और बहुत दिनों से इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों सोल्जर्स के बीच में। तो इसी डिस्प्यूट को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर इस आर्टिकल में बात हुई है। किस तरीके से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम पीस को स्टैब्लिश कर सकें। तो यहाँ से आप आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। हम आगे वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है रिजोल्यूशन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है इरादा। मीनिंग क्या है इसका? अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इंटेंशन मेड। मतलब कि हमने कोई एक ओपिनियन बना लिया है, अपना एक एक्सप्रेस किया है और एक इरादा बना लिया, एक इंटेंशन बना लिया कि हमें ये काम करना है तो करना है। सिनोनिम्स क्या इसके? रिजॉल्व, डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है, डिटरमिन कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया है कि हम डेली वोकैब देखेंगे और अपनी जो वोकेबलरी है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया? एक इंटेंशन बना लिया है, एक रिजोल्यूशन ले लिया है कि हमें ये काम करना है। वो कुछ भी हो सकता है। एंटोनिम्स क्या है इसके? इनडिसीजन और अनसर्टेनिटी। इनडिसीजन का मतलब क्या होता है? अनिर्णय। मतलब कि आप दुविधा में हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अनसर्टेनिटी का भी मतलब होता है अनिश्चितता। मतलब कि आप निश्चित नहीं है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द रिजोल्यूशन कॉल्स फॉर अ ड्यूरेबल पीस सेटलमेंट। मतलब कि हमने क्या किया है, जो पीस को सेटल करने के लिए एक रिजोल्यूशन कॉल बना है ताकि क्या हो सके, जो पीस है, शांति को हम स्थापित कर सकें। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बियर फ्रूट। इसका मतलब क्या होता है? सफल होना। मीनिंग क्या है इसका? इफ समथिंग दैट समवन डज बियर फ्रूट इट प्रोड्यूस सक्सेसफुल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत दिनों से किसी काम में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बट उसका हमें क्या हुआ, लास्ट में एक अच्छा रिजल्ट मिला। तो उससे क्या हुआ, हमें उसके फायदे मिले। क्या हुआ मतलब? बियर फ्रूट्स। सिनोनिम्स क्या है इसके? यील्ड रिजल्ट, पे ऑफ एंड बी इफेक्टिव। यील्ड रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है कि हम इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट देखने को मिला। पे ऑफ का मतलब क्या होता है कि भुगतान होना। मतलब कि हम इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे थे, हम डेली जो वोकेबलरी सेशन देख रहे हैं, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो उसका हमें पे ऑफ मिला, हमें उसका भुगतान मिला। बी इफेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है? बी इफेक्टिव का मतलब होता है कि उसका इफेक्ट देखने को हमें मिला। एंटोनिम्स क्या इसके? फेल, कम टू नथिंग एंड बी अनप्रॉफिटेबल। फेल का मतलब होता है असफल होना, ठीक है। कम टू नथिंग मतलब कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारी मतलब कि डिसिप्लिन नहीं है उस काम में, और उसका जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल खराब आया। तो ये क्या हुआ? कम टू नथिंग, उसका कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। बी अनप्रॉफिटेबल। बी अनप्रॉफिटेबल का मतलब होता है कि आपको उसका फायदा नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली वोकेबलरी सेशन देख रहे हैं, ठीक है, बट आप इन वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हैं अपने डेली आंसर में, डेली सेंटेंस में जो आप बोलते हैं उनमें यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा आपके लिए। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। सम ऑफ देयर रिसर्च इज नाउ बियरिंग फ्रूट्स एंड द रिजल्ट आर इंटरेस्टिंग। जो कुछ रिसर्च हैं उनकी, वो क्या कर रही हैं? बियर फ्रूट्स, मतलब कि सफल हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉ डाउन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है आहरण द्वारा कमी। इसका मीनिंग देखते हैं हम। अ सिचुएशन इन विच someone takes an amount of money that has been made available। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पर्सन ने आपको पहले पैसे दिए हों, बट अब क्या हो गया हो, एट प्रेजेंट उसने क्या कर लिया, आज के टाइम पे उसने अपने पैसे वापस मांग लिए हों आपसे, मतलब कि आप उसने अपनी चीज आपसे वापस ले ली हो, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉ डाउन। सिनोनिम्स क्या है इसके? विड्रॉल एंड रिडक्शन। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? वापसी, और रिडक्शन का मतलब होता है कम होना।
एंटोनिम्स क्या है इसके? अपवर्ड पुश। अपवर्ड पुश का मतलब क्या होता है कि आगे की तरफ धक्का देना, मतलब कि किसी को ग्रोथ में उसकी हेल्प करना। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं हम। देयर वॉज नो रिकॉर्ड ऑफ ड्रॉ डाउन ऑफ फंड फ्रॉम द अकाउंट, मतलब कि जो पहले क्या किए गए हैं, जो अकाउंट से फंड निकाले गए हैं, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाइव। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है सरलमती। मीनिंग देखते हैं इसका। हैविंग और शोइंग अनअफेक्टेड सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर और एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियलिटी, अनसोफिस्टिकेटेड और इंजेनियस, मतलब कि आप जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट हो रहे हो किसी के सामने, आप कोई आर्टिफिशियल क्राफ्टी बनकर ना जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप सीधे साधे हैं वैसे ही हो। तो नाइव का मतलब होता है, एक तरीके से कह सकते हैं हम, कोई सीधा साधा पर्सन। सिनोनिम्स क्या इसके? गलिबल और अनसोफिस्टिकेटेड। गलिबल का मतलब होता है भोला सीधा साधा, और अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब भी सेम होता है, सरल स्वभाव का पर्सन और भोला पर्सन, मतलब आप जिससे उससे कुछ भी बोल दो उसे कोई फर्क ना पड़े। एंटोनिम्स क्या है इसके? सोफिस्टिकेटेड और स्केप्टिकल। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा तेज है, चालाक है। और स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? अविश्वासी और शक्की पर्सन, मतलब कि वो हमेशा क्या करता रहता हो, दूसरों पर शक करता रहता हो, उस पर आप क्या कर सकते हो, आप उस पर ट्रस्ट ना कर सकते, ठीक है। और स्केप्टिकल का एक मतलब और हो जाता है नास्तिक, मतलब कि किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट ना करता हो। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। they make a naive assumption that because it's popular it must be good, मतलब कि उन्होंने एक सरल सा assumption बना लिया कि ये चीज़ जो पॉपुलर है, बिकॉज इट इज़ पॉपुलर, मतलब कि ये पॉपुलर है तो ये अच्छी होगी ही। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टेटस को एंटे। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है पूर्व परिस्थिति। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में क्या था। मीनिंग क्या इसका? द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर, मतलब कि वो सिचुएशन जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी। सिनोनिम्स क्या इसके? प्रीवियस अटेंशन एंड फॉर्मर सिचुएशन। प्रीवियस अटेंशन का मतलब क्या हो जाता है? पिछला ध्यान, मतलब कि पहले टाइम पे, पास्ट टाइम में वो क्या था। और फॉर्मर सिचुएशन का मतलब भी सेम होता है कि मतलब कि पहले की सिचुएशन। एंटोनिम्स क्या है इसके? करंट सिचुएशन, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में क्या, अभी जो करंट टाइम चल रहा है हमारा प्रेजेंट टाइम, उसमें क्या सिचुएशन है। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द गोल इज टू रिटर्न एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द स्टेटस को एंटो, मतलब कि हमारा गोल क्या है कि हम अपनी स्थिति में जल्दी से जल्द वापस आ जाए, मतलब कि जो हमारा पहले पूर्व स्थिति थी हम उस पर वापस आ जाएं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? दूर जाना या विचार ना मिलना, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका? टू मूव और कीप अवे, मतलब कि हम किसी भी पर्सन से दूर जा रहे हो और हमारे जो थॉट्स हैं वो एकदम डिफरेंट हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? पार्ट ऑफ एंड मूव अवे। पार्ट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारी चीज़ें वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, अलग अलग हैं। और मूव अवे का मतलब होता है दूर जाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है? म्यूचुअल है, मतलब कि एक दूसरे से मिल रही हैं। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। स्टैंड ऑफ बिटवीन रिटेलर्स एंड मॉल्स ओवर रिटेंस वर्जन, मतलब कि जो रिटेलर्स हैं और मॉल्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा है? एक स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है। जो उनके विचार है वो एक तरीके से मिल नहीं रहे हैं, इसलिए जो रेंटल्स हैं, जो हमारे पैसे वगैरह हैं, वो क्या हो रहा है? और ज़्यादा खराब होते, जो मतलब परिस्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो रही है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडक्ट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है परिचित कराना, मतलब किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराना। मीनिंग क्या है इसका? आप यहाँ पे देख सकते हैं। टू इंट्रोड्यूस समवन फॉर्मली और विद अ स्पेशल सेरेमनी टू एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप और टू बिलीव और आइडियाज, मतलब कि किसी भी ग्रुप से किसी का इंट्रोडक्शन करवाना, ठीक है, कोई स्पेशल सेरेमनी है, ओकेशन है, तो वहाँ पे एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देना कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ भी, ठीक है। सिनोनिम्स क्या इसके? इंट्रोड्यूस, इंस्टॉल और इनोग्रेट। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय करवाना। इंस्टॉल का मतलब होता है स्थापित करना, मतलब कि एक रिलेशन को फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो अननोन पर्सन है, बट ये दोनों अननोन पर्सन आपके नोन हैं, तो आप क्या करें? इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाइए, इनका एक दूसरे से परिचय करवाइए। और इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? एक्सपेल और डिथ्रोन।
एक्सपेल का मतलब क्या होता है, निष्कासित करना, मतलब कि उनको अलग अलग कर देना, उनको निकाल देना। और डिथ्रोन का मतलब होता है कि उसकी जो पावर है उसको रिमूव करना, मतलब गद्दी से हटा देना। ठीक है, इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं हम। लास्ट वीकेंड द ग्रुप इंडक्टेड 600 मोर मेंबर्स एट अनदर सेरेमनी। मतलब लास्ट वीक जो सेरेमनी हुई थी उसमें क्या हुआ है, जो ग्रुप ने क्या किया है, 600 नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, इंडक्ट करवाया है। अब हम इंट्रोड्यूस के प्लेस पे हम इंडक्ट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या होगा, वर्ड्स का यूज करना सीखेंगे। जैसे कि अब हम जहाँ इंट्रोड्यूस का यूज करते थे, आप ट्राई कीजिए कि आप उस प्लेस पे आप इंडक्ट का यूज करें। इसी से आपका क्या होगा, आप वोकेबलरी और ज्यादा, आपकी जो वोकेब होगी वो स्ट्रांग होगी। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिग इन। डिग इन का मतलब होता है खदेड़ना या मार्क। मीनिंग है इसका, प्रेस हार्ड इनटू समथिंग और मिक्स समथिंग विद सोइल। सॉइल मतलब कि किसी भी चीज को क्या करना, बहुत ही ज्यादा प्रेस करना, मतलब उसे दबाना, ताकि और मिक्स समथिंग विद सॉइल, या फिर किसी भी सॉइल में कुछ मिक्स करना। सिनोनिम्स क्या है इसके, एंट्रेंच, एम्बेड और ट्रक इन। एंट्रेंच का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मोर्चा करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो जो मीडिया होती है उनको क्या कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। तो वो मोर्चा नहीं होता, बट एक तरीके से क्या होता है, एक मास, जो मास पीपल होते हैं, पीपल ऑफ मास, वो क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को घेर लें। ठीक है, एक तरीके से। और इम्बेड का मतलब भी सेम होता है, लागू करना है, बैठ जाना, किसी भी पर्सन को जाने ना देना। और ट्रक इन का मतलब होता है फंसा लेना। एंटोनिम्स क्या है इसके, अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। बोथ साइड्स आर डिगिंग इन फॉर अ लॉन्ग एंड बिटर डिस्प्यूट। मतलब कि जो दोनों साइड्स हैं वो क्या कर रही हैं, कि वो क्या कर रही हैं, जो उनके बहुत पुराने लंबे लंबे और जो कड़वे डिस्प्यूट्स हैं, मामले हैं, उनको फिर से डिग इन कर रही हैं, फिर से निकाल रही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैन्यूवर। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है चतुराई के साथ प्रबंध करना। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका, अ मोमेंट अ मूवमेंट और सेट ऑफ मूवमेंट्स नीडिंग स्किल एंड केयर। मतलब कि एक मूवमेंट, कोई ऐसा काम करना जिसमें कि कोई कला की, मतलब कि स्किल की ज़रूरत हो। बिना आपके पास अगर दिमाग नहीं है, स्किल नहीं है उस चीज़ को हैंडल करने का, तो आप उसे नहीं कर सकते। सिनोनिम्स क्या है इसके, मैनिपुलेट, प्लॉट एंड आर्टिफाइस। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, हैंडल और कंट्रोल इन अ स्किलफुल मैनर। मतलब कि किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से उसे क्या करना है, हमें हैंडल करना है, उसे मैनिपुलेट करना है, कि किस तरीके से हम उसे हेर फेर करके उस चीज़ में उसको सामने प्रेजेंट करें ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए। प्लॉट का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से प्लान बनाना, एक सीक्रेट प्लान बनाना, कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये वाले प्लॉट का मतलब यहाँ पे हो जाता है षड्यंत्र या कोई प्लान, सीक्रेट प्लान बनाना। और इस प्लॉट का एक मतलब और भी होता है, उसका मतलब होता है जैसे कि कोई लैंड ऑफ एरिया, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमने ये प्लॉट लिया है, तो एक एरिया, लैंड का एक एरिया। और आर्टिफाइस का मतलब क्या होता है, कि उसमें क्या करना, आर्टिफिशियल चीज़ों को ऐड करना है आपको, और लोगों के सामने उसे प्रेजेंट करना है। एंटोनिम्स क्या है इसके, ऑनेस्टी एंड टॉटनेस। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और टॉटनेस का मतलब हो जाता है ताना। सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही हैज मैनग्रोव्ड astutely to avoid industrial action among stock। मतलब कि उसने क्या किया, उसने जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री थी उसमें एक्शन को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए उसने बड़े ही चतुराई से क्या किया, चीज़ों को टैकल किया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हीड। ये एक वर्ब फॉर्म है और नाउन भी। इसका मतलब होता है ध्यान देना। मीनिंग क्या है इसका, टू पे अटेंशन टू समथिंग, स्पेशली एडवाइस और वार्निंग। तो इस फॉर्म में हम इसे एज अ वर्ब यूज करेंगे। मतलब कि हम किसी भी चीज़ पर, फॉर एग्जांपल एक लेक्चर चल रहा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या है, पूरी तरीके से अटेंटिव हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वर्ब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ब, है ना। जैसे कि हम कोई भी एक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो वर्ब होता है, तो वहाँ पे हम उसे एज अ एक्शन, एज अ वर्ब यूज करेंगे। और अटेंशन, अटेंशन क्या हो जाता है, वहाँ पे एक नाउन हो जाता है, तो वहाँ पे हम एज अ नाउन इसे यूज करेंगे। सिनोनिम्स क्या है इसके, नोटिस एंड रिगार्ड। नोटिस का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से उन चीज़ों को जांच पड़ताल करना। और रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान के साथ, मतलब कि कंसर्न के साथ, ध्यान के साथ उसे देखना या सुनना। एंटोनिम्स क्या है इसके, निग्लेक्ट और डिसरिगार्ड। निग्लेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, कि अनादर, मतलब कि प्रॉपर तरीके से मतलब कि उपेक्षा करना, उसे केयरफुली ना देखना।
और डिसरिगार्ड का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान न देना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द एयरलाइन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू heat warnings about lack of सेफ्टी रूटीन्स। मतलब कि जो एयरलाइन है उसे क्रिटिसाइज किया गया, क्यों? क्योंकि जो उनकी जो वार्निंग होनी चाहिए थी, अगर उन पर ध्यान दिया उन्होंने, क्योंकि जो रूटीन्स था, उनकी जो सेफ्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी थी सेफ्टी में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिमिश। ये एक नाउन वर्ड है और वर्ब भी। इसका मतलब होता है हल्की लड़ाई लड़ना। मीनिंग क्या है इसका? अ फाइट बिटवीन अ स्मॉल नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट इज यूजुअली शॉर्ट और नॉट प्लान एंड टू आर्ग्यू। मतलब कि कोई ऐसी लड़ाई हो जाना जिसको हमने प्लान नहीं किया था पहले से, ठीक है, बट वो सडनली हो गई हो, तो उसे हम कहते हैं स्क्रिमिश। सिनोनिम्स क्या इसके? क्लैश, बैटल और इनकाउंटर। क्लैश का मतलब होता है टकराव होना, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में क्या होना? टकराव होना, क्लैश होना। बैटल का मतलब क्या हो जाता है? युद्ध। और इनकाउंटर का मतलब होता है एक मुकाबला होना। एंटोनिम्स क्या इसके? ट्रॉस एंड सरेंडर। ट्रॉस का मतलब क्या हो जाता है? युद्ध विराम। और सरेंडर का मतलब होता है कि आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज की जो सोल्जर्स थे उनके बीच में वॉर चल रहा था, एक बैटल चल रहा था, बट एक कंट्री क्या हो गई? हार गई, तो उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। इसके वजह से क्या हो गया? युद्ध विराम हो गया। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। पुलिस एंड प्रोटेस्टर स्केमिस्ड इन द चिली रेन। मतलब कि अच्छी खासी बारिश हो रही थी, उसमें क्या हुआ? जो पुलिस और प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में एक हल्की सी लड़ाई हो गई। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेट। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। मीनिंग क्या है इसका? एन ऑफिशियल whose job is to represent any country in another and who usually work in an embassy। मतलब कि वो पर्सन जो कि अपनी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री में प्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया का एक पर्सन है, वो अमेरिका में क्या कर रहा है? वो उसको इंडिया को प्रेजेंट कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं क्या कहते हैं? उसे डिप्लोमेट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या इसके? एम्बेसडर, एनवॉय एंड पैसिफिस्ट। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, एनवॉय का मतलब होता है दूत, और पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द डील इज बीइंग ऑथर्ड बाय अ ग्रीक डिप्लोमेट। मतलब कि जो डील है वो किसके द्वारा ऑथर्ड की गई थी? एक ग्रीक के जो डिप्लोमेट थे, कूटनीतिज्ञ थे, उनके द्वारा ये डील ऑथर्ड की गई थी। नेक्स्ट वर्ड का क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है आत्मविश्लेषण करना। मीनिंग क्या है इसका? टू एग्जामिन एंड कंसिडर योर ओन आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब कि अपने आइडियाज और अपनी फीलिंग्स को एक बार क्या करना? कंसिडर करना, उन पर ध्यान देना कि हम जो काम कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, वो सही है या नहीं। सिनोनिम्स क्या है इसके? पॉन्डर, मेडिटेट और एग्जामिन। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? मनन करना या विचारना। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। और एग्जामिन का मतलब हो जाता है कि परीक्षण करना। एंटोनिम्स क्या इसके? इग्नोर और नेग्लेक्ट। इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना, और नेग्लेक्ट का मतलब भी होता है मतलब कि उपेक्षा करना, अनादर करना, मतलब कि जो काम कर रहे हैं उस पर कंसर्न ना होना। सेंटेंस में यूज देखते हैं। समटाइम्स वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर ओन मोटिव्स। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे मोटिव्स हैं उन पर हमें क्या जरूरत है कि हम उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करें, उसका विश्लेषण करें। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको बनाने हैं और हमें बताने हैं। आपको इन वर्ड्स को डेली यूज करना है जिससे क्या हो? आपको इसका एक अच्छा रिजल्ट मिले, आपको इसका फायदा भी मिले। अब जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं, इसके बाद अब आर्टिकल को आप रीड करेंगे तो आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइडेड है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको उसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।